Greetings of the day. Myself CA Hemant Karunia, Assistant Professor Sri Samliaji Government College Mandfia, District चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है। एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टेटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों, आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस पर बात करेंगे, अनुपात विश्लेषण हिंदी में। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते रहे हैं। अनुपात विश्लेषण बेसिकली अकाउंटिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसका विश्लेषण करने की तकनीक है। रेशियो एनालिसिस अलग अलग अनुपात आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाएगा, जिसमें अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो हमारे पास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, मतलब लाभदायकता अनुपात। अगला जो हम लोगों को देखना होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो। क्रियाशीलता अनुपात। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो होंगे सॉल्वेंसी रेशियोज। शोधन क्षमता अनुपात। और अंत में जो हम लोगों को देखना होता है वो है शेयर होल्डर्स रेशियो। अंशधारक अनुपात। इन चार रेशियोज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं हम लोग इसकी डिटेल में कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लाभदायकता यानी कि प्रॉफिट्स का अलग अलग सेल्स पर, एसेट्स पर, लायबिलिटीज पर उनका अनुपात क्या रहता है, वो इस पार्ट में आप लोगों को सीखना होता है। एक्टिविटीज रेशियो जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे माल बनाना, खरीदना, बेचना, कार्यशील पूंजी, ये कैपिटल, इसके बारे में आप लोगों को इनका जो रेशियो निकलेगा वो इसके अंदर सीखना होगा। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है
शोधन, मतलब एक कंपनी अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करने में कितनी सक्षम है, वो आप लोगों को इस पार्ट में देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग शॉर्ट टर्म की भी बात करेंगे, लॉन्ग टर्म की भी बात करेंगे, और अंत में हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे शेयर होल्डर्स रेशियो की, जो अंशधारकों से रिलेटेड, उनके अर्निंग से रिलेटेड या डिविडेंड से रिलेटेड रेशियोज हैं, वो इस शेयर होल्डर्स रेशियो में आने वाला है। तो चलिए चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर भी पहला पार्ट जो हमारा होगा वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स। और अगला जो पार्ट इसी के अंदर हमारे पास है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये दो तरीके के रेशियोज हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सीखने होते हैं। जब हम पहले बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, तो इसके अंदर जो हमारे पास पहला रेशियो है, आप लोग याद करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला जो आप लोगों को याद करना है वो है divided by net sales into 100। यहां पे नेट सेल्स का मतलब है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और एनी अदर डिस्काउंट। अगला जो आपको याद रखना है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला बच्चों आप लोग याद करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into 100। तीसरा जो फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा वो है नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू profit divided by net sales into 100। अगला जो इसी में आपको याद करना है वो है ऑपरेटिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला आप लोग याद करोगे, कॉस्ट plus operating expenses divided by net sales into 100। इसके बाद में इस कैटेगरी में जो हमारे पास आखिरी है वो है एक्सपेंसेस रेशियो। जिस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए आपको कहा जाए कि इसका रेशियो निकाल के बताइए, तो वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into 100। ये 5 रेशियोज आप लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स में याद करने होते हैं। सभी में एक कॉमन बात है, नेट सेल्स से डिवाइड आपको करना है। तो पहला याद करोगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। दूसरा याद करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इसके बाद आखिर में याद करोगे एक्सपेंसेस रेशियो, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स का फॉर्मूला जो आप लोगों को याद करना है वो है
नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 200। इन सभी की डिटेल हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब कर रहे होंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला जो दिया गया है, जो आप लोगों को याद करना है, वो है नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमें जो याद करना है वो है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड को बच्चों नेट वर्थ भी कहा जाता है या ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड divided by shareholders fund उसके बाद आप लोग याद करोगे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इसका जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। बच्चों यहाँ पे टोटल एसेट्स का मीनिंग तो आप लोगों को पता ही है। इनके ऊपर की तरफ में जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हो, इसका जो मीनिंग रहेगा वो है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस reserves and surplus minus any type of losses carried forward by the company। तो ये हुए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें सबसे पहले आपको याद करना होगा रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। फॉर्मूला याद करोगे नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड या नेट वर्थ या ओनर्स इक्विटी, इसका फॉर्मूला आपको याद करना है नेट प्रॉफिट बिफोर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। या रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, जिसका फॉर्मूला आप याद करोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड इनटू 100। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड बराबर आपको याद करना है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस। इक्विटी शेयर होल्डर फंड की अगर आप बात करोगे इक्वल्स टू, ऊपर वाला ही रूल रहेगा, केवल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप लोगों को नहीं लेनी है। शेयर होल्डर फंड और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में अंतर इतना सा रहेगा कि आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड नहीं करना होता। तो बैलेंस जो हमारे आगे के हैं एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और शेयर होल्डर्स रेशियोज, इनकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।